विजय थालापति के कैबिनेट में आते ही एक नया आतंक शुरू हो गया। जी हाँ, अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसके बाद से ये समझ में आ रहा है कि कैसे विजय थालापति ना ही सिर्फ पुरानी जो सदियों पुरानी पॉलिटिक्स चल रही थी तमिलनाडु के अंदर उसको चेंज करेंगे, पर आगे जाकर वो एक नई जीवन पूंजी लाने वाले हैं। जी हाँ, विजय थालापति का एक मूव और वहां पे जितने भी द्रविडियंस थे उन सब के दिल में ऐसा कटाक्ष आया कि क्या बताऊं। उनके पहले ही चरण और ओट सेरेमनी के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि पूरे तमिलनाडु के अंदर इस टाइम पर बौखलाहट और एग्रेशन बढ़ गया है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि तमिलनाडु ने हमेशा से द्रविडियन सुप्रीमेसी देखी है। उनके अंदर हमेशा से तमिलनाडु एज अ स्टेट हमेशा से ऊपर रखा गया है। आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर आए हैं, जितने भी जगहों पे मैक्सिमम टाइम ओथ सेरेमनी हुई है, वहां पे पहले तमिलियन स्टेट सॉन्ग पहले बोला गया है, उसके बाद से फिर नेशनल एंथम जनगण मन रखा गया है। लेकिन अब जो कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर आया है सारे स्टेट के लिए या फिर मैं बोलूं पूरे इंडिया के लिए, उस ऑर्डर के अंदर ये बात है कि अब अगर आप कोई भी ऑफिशियल सेरेमनी कर रहे हैं तो आपको पहले वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो गाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हमारा नेशनल एंथम जनमन गण ही गा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको जो पहला 6 लाइन है उसको तो कहते हैं ना कि प्रायोरिटी बेसिस पर उसको गाना ही गाना है और उस तरीके से ट्रिब्यूट देना ही देना है। तो इस तरीके की काफी बातचीत चल रही थी। पर विजय थालापति के पूरे ओथ सेरेमनी के दौरान जब उसके बाद से जब बात आई यहाँ पर नेशनल सॉन्ग और इन सब चीजों की, उस टाइम पे उन्होंने वंदे मातरम पहले बजवा दिया, उसके बाद से नेशनल एंथम जनगण मन बजा, उसके बाद से फिर तमिलनाडु का जो अपना स्टेट सॉन्ग है वो बजा। इसकी वजह से द्रविडियंस के अंदर एक अग्रेशन आ गया, उनके अंदर ये आ गया कि अभी से अगर ये द्रविडियन कल्चर और तमिलनाडु एज अ नेशनलिस्ट अप्रोच को साइड करके सेंटर की चीजों को सामने लेकर आ रहे हैं, तब तो ये आने वाले कुछ टाइम में हमारे लिए बहुत घातक हो जाएंगे। तमिलनाडु के अंदर हमेशा से हिंदी को लेके बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इसकी पहले की जो सरकार थी डीएमके की, उसमें एमके स्टालिन ने पूरा एक ऐसा बिल पास कराने की कोशिश की थी जहां पे हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी होर्डिंग्स, हिंदी एज अ लैंग्वेज ही पूरा डिमिनिश करने की कोशिश कर दी थी उन लोगों ने। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को हमेशा से हिंदुत्व और सनातन से जोड़ा हुआ है, इसीलिए उनके अंदर इतनी ज्यादा हेट्रेड है। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था या जब बोला जा रहा था कि एज अ नेशनल लैंग्वेज हम हिंदी को डिक्लेयर कर सकते हैं, उस टाइम पर भी ऐसे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट सामने आए थे। पर उसी दौरान अगर आप देखेंगे तमिलियंस की तरफ से बहुत ज्यादा आक्रोश सामने आया था। इतना ही नहीं, डीएमके की पूरी सरकार में संस्कृत वर्सेस तमिलियन यूनिवर्सिटीज को लेकर भी बहुत झकझक हुई थी। तो उन लोगों के अंदर जो तमिलियन कहते हैं नेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा है। और विजय थालापति का तो बात सिंपल सी तय है ना, उन्होंने एनीवे द्रविडियन पॉलिटिक्स को साइड कर दिया है। वो अगर आज जीते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन और माइनॉरिटीज के बलबूते पर जीते हैं वहां पर। उनमें द्रविडियन पॉलिटिक्स का सच कोई गेम ही नहीं है, इतने द्रविडियंस ने उनको वोट नहीं किया है। उनके पास प्लस पॉइंट इसका है, यहाँ पर लोग इस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज अगर होती है तो उसमें हमेशा हर चीज सोच समझ के लाई जाती है। इनफैक्ट सीटिंग अरेंजमेंट्स जो होती है ना लोगों की, वो भी सोच समझ के रखी जाती है। इसके ऊपर भी समझ में आता है कि आप किस चीज को अटमोस्ट प्रायोरिटी देते हैं। और यहाँ पे तमिलियन सॉन्ग को आगे ना रख कर, जो उनका स्टेट सॉन्ग है उसको ना रख के इन्होंने नेशनल पैट्रियोटिज्म को सामने रख दिया, वो तमिलनाडु के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का एक विषय हो गया। इतना ही नहीं, जब आगे जाके बात हुई तो द्रविडियंस जिन्होंने टीवीके को वोट किया था ये सोचकर कि बहुत टाइम से एआईडीएमके और डीएमके की ही पॉलिटिक्स चली आ रही है, अब हमें एक नई सोच, एक नई ऊर्जा की जरूरत है, उन लोगों को भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई यहाँ पर, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये तो हमारे द्रविडियन जो पॉलिटिक्स है या फिर द्रविडियन कल्चर है उसको तो ये साइडलाइन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये सेंटर के हिसाब से चल रहे हैं। इसकी वजह से भी विजय थालापति के ऊपर काफी क्वेश्चन हुआ है। इसके रिस्पॉन्स में टीवीके ने तुरंत क्लैरिफाई किया, उन्होंने बोला ये पहली बार है, हमसे गलती हो गई, हमने चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फॉलो कर दिया, अब हम एक काम करेंगे, इन सब चीजों का, लोगों का जो इमोशंस है उसका ध्यान रखते हुए आगे से फंक्शंस में होगा, ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि टीवी के अपने स्टार्टिंग चरण में कहीं भी द्रविडियंस को जरा सा भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो स्टार्टिंग में ही ठेस पहुंचा देंगे तो आगे जाके वो काम क्या करेंगे, उनको डेवलपमेंट का कोई स्कोप ही नहीं मिलेगा। ये 5 साल टीवीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर इस 5 साल में उन्होंने अपना को सिद्ध कर दिया तभी वो अगले टेन्योर में आ पाएंगे। देखिए किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए स्टार्टिंग का जो 3 साल होता है वो तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो काफी चीजें समझता है, काफी कुछ करता है। मैक्सिमम टाइम हमने देखा है जो मेजर डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर्स ने करवाए हैं वो अपने सेकंड टेन्योर में करवाते हैं वो लोग। तो अगर विजय तलापति को वो सुनहरा मौका चाहिए तो यहाँ पर उन्हें द्रविडियंस के साथ बना के रखनी पड़ेगी, और अगर वो नई चीजें लेकर आना चाहते हैं तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के अंदर तो वो इतनी आसान नहीं होने वाली है। उन्होंने भले ही एआईडीएमके और डीएमके को एक तरीके से ठुकरा दिया है, उनकी नीतियों को नहीं माना है, उनके अलग सा अपनी एक सोच लेकर आई है, उसके बावजूद भी तमिलनाडु के अंदर अभी भी वो जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के साथ जो सिर्फ और सिर्फ द्रविडियन पॉलिटिक्स में बिलीव करती है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक अभी भी प्रिवेल करती है। तो कहीं ना कहीं टीवीके को और विजय थलापति को उनको भी खुश रखना ही पड़ेगा। अगर वो उन्हें नहीं खुश रखेंगे तो उनका सर्वाइवल तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। खैर देखिए, जब विजय थलापति अपने आप को इस एज अ पॉलिटिशियन सबके सामने ला के रखा था उन्होंने, जब लास्ट ईयर उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की थी, उस टाइम पर हमने भी देखा था कि वो काफी हद तक कहते हैं ना कि तमिलनाडु के हित के लिए बात कर रहे थे। वो जो सरकार चल रही है उसके करप्शन से हट के चीजों को लाना चाहते थे। इनफैक्ट अगर आप विजय थलापति की मूवीज को भी देखेंगे तो उसमें वो एंटी गवर्नमेंट एक्ट करते हैं। मोस्ट मेजरली वो जो सरकारों के करप्शन से, सरकारों की जो हायरार्की चल रही है, जो जिस तरीके से उन्होंने चीजों को बना के रखा है, सिस्टम है, अगर उसमें कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो वो सारे इश्यूज को उजागर करने की कोशिश करते हैं। पिछले 5 साल में आप मैक्सिमम मूवीज अगर विजय थलापति की देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेजरली सोशल वेलफेयर कॉज रिलेटेड ही वो मूवीज बनाते हैं। शायद उनको पहले से पता था कि उनका एक टाइम पर रिटायरमेंट वो करेंगे और पॉलिटिक्स में अपने आप को देखने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने जनता के समक्ष अलग अलग आइडियाज रखे कि वो इस तरीके से तमिलनाडु के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, और कहीं ना कहीं उन सारे विलन्स को इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है, और यही सेम चीज उनके काफी हद तक काम आई। तभी एक साल में उन्होंने वो कर दिखाया जो 20-20 साल में पार्टियां नहीं कर पाती हैं। एक साल में ना कि सिर्फ उन्होंने लैंडस्लाइड विन लाई, साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर भी बन गए। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, पर इससे भी सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने किसी की भी अलायंस का साथ नहीं लिया, ना ही डीएमके, ना ही एआईडीएमके, ना ही बीजेपी। उन्होंने अपने हद, अपने तरीके से हर चीजों को देखा, और यहाँ पर यही चीज सामने आ रही है। और विजय थलापति जो नई तरीके की चीजें लाना चाह रहे हैं, जिस नई ऊर्जा की तरफ, नई दिशा की तरफ लेके जाना चाहते हैं तमिलनाडु को, उसके लिए विजय थलापति किस तरीके से द्रविडियंस को भी खुश रखेंगे, ऑन दी अदर हैंड डेवलपमेंट भी करेंगे और नई चीजों को भी लाएंगे, ये देखना बहुत हद तक इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि विजय थलापति बहुत एक्टिव स्पीकर नहीं है। जब उनका, मुझे याद है कि वो पहली बार ऑडियंस के समक्ष गए थे लास्ट ईयर अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर, तो वहां पे ऑडियंस ने या फिर लोगों ने उनका करीबन 7-8 घंटा वेट किया था। जब वो आए तो लोग इतना पागल हो गए, बॉटल्स फेंकने लगे, चीजें हो गई कि पूरी स्टैम्पीड हो गई। और उस स्टैम्पीड के बाद से विजय थलापति का जो पहला रिस्पॉन्स आया था वो काफी टाइम बाद आया था, जल्दी भी नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं उससे समझ में आता है कि जितने भी इंसिडेंट हुए थलापति के साथ, उन्होंने बहुत स्टार्ट में आके उस चीज का आंसर नहीं दिया। वो बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं चीजों का, वो सोचते हैं, समझते हैं, अपने पैर फूक फूक के रखते हैं। तो उसके हिसाब से थलापति एक बहुत ही केयरफुली अपने कदमों को रख रहे हैं। तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि इसके आगे क्या होता है और कैसे तमिलियन पॉलिटिक्स अब कार्व होती है विजय थलापति के अंदर। क्या वो सही में एक थलापति हैं, ये बात का पुष्टिकरण हो जाएगा इन 5 सालों में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.